सो हेलो एवरीवन, मैं अंकित परिहार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मैथमेटिकल ज्ञान में। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023, जिसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये हमारा एक टॉपिक है और जिसका जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो ये हमारा जो कैलकुलस का 13th नंबर का वीडियो है, यानी कि जो स्टूडेंट्स बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए हम 1 बाय 1 एक जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें ये 13th नंबर का वीडियो है, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप वीडियो या पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जो भी टॉपिक आपके दिमाग में है सारे वहां पर अवेलेबल है, और जो भी आपको टॉपिक अगर वहां पर शो नहीं होते तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम उस पर भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे इस वीडियो की ओर। तो इसमें हम पढ़ेंगे 2023 में जो स्टूडेंट्स हमारे 2023 में जिनकी एग्जाम है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हमारे पास u एक फंक्शन दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2, तब हमें सिद्ध करना है कि देन प्रूव दैट। फर्स्ट है, आप बोलेंगे इसको फर्स्ट क्यों नाम दिया है, तो भैया जो एक सेकंड इसका जो प्रूफ है वो आपको करना है, वो आपके लिए होमवर्क होने वाला है। तो अगर ये समझ लिया तो वो तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। तो आइए इसको समझते हैं कि x डेल्यू अपॉन डेल x प्लस y डेल्यू अपॉन डेल y प्लस z डेल्यू अपॉन डेल z इक्वल टू -u हमें प्रूफ करना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट तो क्या करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें जो u हमारा एक फंक्शन है, यानी कि जो u है उसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और उसमें y का मल्टीप्लाई, यहाँ पर u का x के रिस्पेक्ट में और x का मल्टीप्लाई, यहाँ पर u का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और उसमें z का मल्टीप्लाई, और जो तीनों को जोड़ने पर -u आना चाहिए, यानी कि ये हमें प्रूफ करना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इसको हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले लिखेंगे भैया सॉल्यूशन। क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि जो हमारा u एक फंक्शन है, तो सबसे पहले लिख दीजिए भैया दिया गया फलन, द गिवन फंक्शन क्या है भैया, u इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए। ठीक है भैया, ये हमें जो फंक्शन गिवन है। अब क्या करना है, सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लें। क्या होगा, तब समीकरण 1 का जो हमारा इक्वेशन 1 यानी कि जो फंक्शन है उसका x के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है भैया, पूरी लाइन लिखना है x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो u का क्या होगा भैया, u एक हमारा जो फंक्शन है तो इसका हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स टू, पहले जो हमारा पूरा फंक्शन है उसकी पावर होल पावर क्या है -1/2। तो पहले तो ब्रैकेट का क्या होगा, पहले तो जो पावर का होगा यानी कि पावर आ गई इनटू में, फिर ब्रैकेट एज इट इज z स्क्वायर, पावर में से एक कम यानी कि 1/2 -1। फार्मूला याद है कि नहीं याद है कि अगर हमारे पास x कोई भी फंक्शन होता था x की पावर n और उसका हमें डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना रहता था, तो क्या करते थे nx n-1 यानी कि पावर आ गई इनटू में, पावर में से एक कम। उसी जो हमारे फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया है। वापस से क्या करते थे कि जो ब्रैकेट में, यानी कि अगर यहाँ पर इस प्रकार कुछ भी x दिया हो तो ax तो एज इट इज, यानी कि अगर यहाँ a दिया है तो यहाँ पे भी एज इट इज, वापस से ax का क्या होता था a.1। तो क्या करेंगे, वापस से x के रिस्पेक्ट में इसका जो पूरे यानी कि जो पावर है उसका तो हो गया, पावर आ गई इनटू में पावर में से एक कम। वापस से ब्रैकेट का क्या हो जाएगा कि भैया x का तो 2x, फिर y x स्क्वायर का तो 2x हो गया प्लस y स्क्वायर का क्या होगा भैया बताइए, y स्क्वायर का होगा 0। क्यों होगा 0, ये बात आपको समझ में आने चाहिए। अगर इसका प्रीवियस वीडियो जो कि हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के सारे कांसेप्ट बेसिक हमने वहां पर पढ़ा है वो नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा। एक बार और हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है। क्या होता है भैया कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का, तो हमारा जो y होगा वो कांस्टेंट होगा, और अगर हम y के रिस्पेक्ट में किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x कांस्टेंट होने वाला है। तो भैया हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट, तो y क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस z भी कांस्टेंट हो जाएगा तो 0
z क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि भैया x के रिस्पेक्ट में y z दोनों कांस्टेंट होते हैं। हमने वहां पर 2 वेरिएबल के लिए पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल x y और z है, तो इनके लिए अलग अलग ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये बात आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब क्या करेंगे भैया, डेल यू अपॉन डेल x को एज इट इज करिए -1/2। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -1/2। अब इसका एलसीएम लेके इसको कर लीजिए सॉल्व, क्या होगा ये -1 -2/2, ये है -1 -2/2, 2 एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 2x, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ओके क्या हो जाएगा ये डेल यू अपॉन डेल x इक्वल्स टू माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -3/2x। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम क्या कर सकते हैं कि भैया देख लीजिए डेल यू अपॉन डेल x इक्वल्स टू, ये माइनस को तो एज इट इज रहने दीजिए, फिर ब्रैकेट लीजिए कि भैया अगर हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इसकी पावर -1/2 तो एज इट इज रहने दें और इसकी होल पावर 3 कर दें। अब बात आएगी यहाँ पर समझ में, ये इनटू में x एज इट इज रहने दीजिए, ये अगर समझ लिया तो आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको x लिखना है फ्रेंड्स, क्या करा है पावर ब्रेक, कैसे -1/2 और इसकी होल पावर जो हमारा पूरा ब्रैकेट है उसकी पावर 3, मतलब क्यों कैसे कि भैया हमने पढ़ा है घातांक का नियम। क्या होता है घातांक का नियम कि भैया अगर हमारे पास a⁻m⁴n हो तो उसको a⁻m�n लिख सकते हैं, यानी कि अगर ये हो तो ये लिख सकते हैं और ये हो तो ये। हमारे पास क्या था पावर 3/2 थी, है ना, -3/2, तो इसको हमने क्या करा -1/2 और उसकी पावर क्या कर दी 3। वापस से अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3/2। तो भैया इस फॉर्मूले से यानी कि जो घातांक का नियम है उससे हमने इसको इस प्रकार पुट करा। अब क्यों पुट करा, क्यों इसको हमने ऐसे अरेंज करा है, क्योंकि भैया हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर -1/2 u के इक्वल में दिया है, तो इसको हम यहाँ पर u पुट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से अरेंज करा है। तो क्या हो जाएगा भैया ये डेल यू अपॉन डेल x इक्वल टू माइनस, इसको u तो एज इट इज लिख सकते हैं और होल क्यूब तो चल ही रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू u है इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 से लिखा x एज इट इज। रीजन लिख दीजिए भैया u क्यों लिया बाय इक्वेशन 1, ठीक है, यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। अब क्या करना है -u3। अब क्या है भैया डेल यू अपॉन डेल x तो निकाल लिया, उसमें x का मल्टीप्लाई भी यहीं पे कर दो, आगे क्यों करना, यहाँ पर एक तो लिख दो भैया समीकरण 1 में सॉरी समीकरण 1 तो ऊपर है, लिख दो x का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो भैया दोनों पक्षों में x का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा x डेल यू अपॉन डेल x प्लस इक्वल टू -x² u³, ये हुआ हमारा x डेल यू अपॉन डेल x। तो भैया x डेल यू अपॉन डेल x आ गया, अब y डेल यू अपॉन डेल x डेल y और z डेल यू अपॉन डेल z हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि भैया इसको 2 पार्ट्स में बोर्ड को डिवाइड कर लो सबसे पहले, तो क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम अगर इधर का मिटा देंगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। x डेल यू अपॉन डेल x, इसी प्रकार सिमिलरली क्या करेंगे, इसी प्रकार तो लिख लीजिए भैया सिमिलरली y डेल यू अपॉन डेल y, क्या हो जाएगा भैया y डेल यू अपॉन डेल y माइनस तो एज इट इज, ये हो जाएगा y² और u³। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे, तो भैया इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको साइक्लिक फंक्शन के बारे में बताया था, क्या था यहाँ पर भी समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास x y z फंक्शन होता है, तो उसमें अगर x यहाँ पर x y और z क्या होता है, x के बाद आता है y, ठीक है, अगर x और फिर क्या आता है y का क्या होता है, y चेंज होता है z में और z वापस से किस में चेंज होता है, x में। तो अगर इस प्रकार से हमारा अगर चेंजेस होता है तो हमारा फंक्शन साइक्लिक फंक्शन कहलाता है। इसको हमने बहुत ही अच्छे से हमारे प्रीवियस वीडियो में वहां पर समझाया है, तो वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो समझ लीजिए। और अगर आप यहाँ से अगर इस फॉर्मूले से नहीं, अगर इसको सिमिलरली नहीं लिखना चाहते, मान लीजिए देख लीजिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर x² और u³ तो एज इट इज, तो इसमें भी u³ तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस भी एज इट इज और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y²।
इसी प्रकार अगर z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और उसमें z का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर z स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, ये भी हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो जाएगा भैया, z del u अपॉन del z इक्वल टू माइनस z क्यूब u क्यूब, सॉरी z स्क्वायर u क्यूब। क्या होगा, z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर u क्यूब। ये हमारे तीनों फंक्शन हमारी यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल चुकी है। तो आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, ये हमारा जो आंसर हमें निकालना है, इसके लिए इसको दे दो भैया सबसे पहले इक्वेशन 1, सॉरी इसको 2 दे दो, क्योंकि इक्वेशन 1 तो यहाँ पर हमने इस फंक्शन को दिया था, इसको 3, इसको इक्वेशन 4 हमने नाम दे दिया है। अब क्या करना है, समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ दीजिए भैया। जोड़ने पर क्यों जोड़ना है, क्योंकि हमें प्रूफ ही क्या करना है, इन तीनों का एडिशन माइनस u आना चाहिए। तो भैया यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। क्या करेंगे, LHS में LHS ऐड कर दीजिए। तो x del u अपॉन del x, तो x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y, इसका LHS y del u अपॉन del y, इसका LHS z del u अपॉन del z इक्वल टू क्या है, RHS माइनस एक्स स्क्वायर यू क्यूब। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर यू क्यूब माइनस वाई स्क्वायर यू क्यूब, यस, माइनस जेड स्क्वायर यू क्यूब। तीनों का आरएचएस हमने एक साइड ऐड कर दिया और एलएचएस एक साइड। क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहां से तीनों में से यू क्यूब हमें कॉमन दिख रहा है और माइनस भी कॉमन दिख रहा है, तो माइनस कॉमन और यू क्यूब भी कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें अंदर बची है। अब क्या करना है, इक्वल टू माइनस यू क्यूब तो एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको तो एज इट इज लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी पावर अगर मैं -1/2 कर दूं और होल पावर क्या कर दूं, 2 कर दूं, सॉरी -2 कर दूं, तो क्या ये वापस से एज इट इज लिखा जा सकता है कि अगर भैया देखिए हमने घातांक का नियम यहाँ पर पढ़ रखा है, ये तो एक -1/2 और इसकी पावर 2, ठीक है, ये 2 की होल पावर। तो पावर घातांक के नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर एक दूसरे के मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अगर ये 2 की पावर है, यानी कि मान लीजिए आपके पास a की पावर कुछ भी दी गई है, मान लीजिए इसे कि इसके ये a है हमारा, तो इसको क्या करेंगे, घातांक के नियम से दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ये माइनस हमने लिया है, क्या हो जाएगा, -2/2। ये माइनस तो एक बाहर ही रहेगा और एक -2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस, तो ये क्या बचा, a की पावर 1। तो ये इसको हम इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। पावर का नियम याद रहना चाहिए। क्या हो जाएगा, इसको इक्वल करके यहाँ पर लिख लो भैया, स्पेस की और प्रॉब्लम। तो ये तो हो जाएगा माइनस क्यूब माइनस यू क्यूब और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। इक्वेशन 1 में क्या दी है इसकी वैल्यू, वेरी गुड, कि भैया u दी है और होल पावर -2 चल रही है। यहाँ पर दोनों का बेस इक्वल है, ठीक है, -u और u, तो अगर आधार समान हो तो घाते, वेरी गुड, जुड़ती है, तो माइनस तो एज इट इज, ये भैया माइनस चल रहा है ना, माइनस तो एज इट इज। यहाँ पर u की पावर 3 और -2 दोनों को ऐड करा तो क्या बचा, -u 3 -2 1 पावर। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। इसका एलएचएस क्या चल रहा था, x del u upon del x, तो दैट इज करके इसका हम आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले इतना आप उतारिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे इसका फाइनल आंसर, तो भैया फाइनल आंसर क्या होगा कि भैया इसका एलएचएस ले लीजिए, दैट इज क्या हो जाएगा भैया, x del u upon del x प्लस y del u upon del y प्लस z del u upon del z इक्वल टू -u, है ना, -u के इक्वल में चल रहा था ना हमारा, सॉरी -u इस पूरे के इक्वल में। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसके आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट 3 स्टार क्वेश्चन है, जो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आप लोगों को। तो अब क्या करेंगे भैया, जो आगे इसका जो फर्स्ट पार्ट तो हमने सोल्व कर लिया, अब आप बोलेंगे भैया आपने स्टार्टिंग में सेकंड पार्ट की बात करी थी कि सेकंड हमको सोल्व करना है, तो बिल्कुल करना है। तो इसका सेकंड आपका होमवर्क रहने वाला है। तो लिखिए भैया
कि del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2 प्लस del 2u अपॉन del z2 इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है घर पे। कैसे कि भैया जो u हमारा फंक्शन है उसका x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफरेंशिएशन। कैसे कि भाई हमने एक टाइम डिफरेंशिएशन वैल्यू अपॉन del x तो ये निकाला था, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है तो del 2u अपॉन del x2 निकलेगा। फिर उसकी वैल्यू जो आएगी उससे सिमिलरली इन दोनों की वैल्यू भी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो सिमिलरली कैसे कि अगर हमने यहाँ पर भी देखा del u अपॉन del x और x का मल्टीप्लाई तो इसमें माइनस एक्स स्क्वायर यू क्यूब था, इसी प्रकार से हमने इसकी दोनों और दोनों वैल्यू निकाल ली। तो ऐसे ही आपको del 2u अपॉन del x2 की ये तीनों अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 0 इसका RHS आना चाहिए। तो आई होप कि ये आप घर पे बिल्कुल ट्राई करना, क्योंकि भैया बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कभी भी आ सकता है, पहले भी बहुत बार पूछा गया है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 5 स्टार क्वेश्चन की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का 5 स्टार क्वेश्चन कि यदि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है भैया, इसको बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। अगर क्वेश्चन समझ लिया तो आगे बिल्कुल भी आंसर तो बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्योंकि मेन कंसेप्ट इसके क्वेश्चन में होने वाला है कि हमारे पास x रेज़ टू x, y रेज़ टू y, z रेज़ टू z इक्वल टू c। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया भैया, इतनी बड़ी बात है। ये फंक्शन दिया है जो इसका इक्वल में क्या है c एक कोई भी कांस्टेंट या कोई भी अचर संख्या हो सकती है। तब हमें x इक्वल टू y इक्वल टू z पर हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि del 2z अपॉन del x del y, ये मेन कंसेप्ट है, इक्वल टू माइनस x log ex और उसका होल इनवर्स, यानी कि जो x log ex है इसका होल इनवर्स माइनस आगे माइनस लगा के इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ समझते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है आखिर में। कि भैया देख लीजिए del 2z अपॉन del x del y, तो हमें इसके प्रूफ से एक बात क्लियर हो रही है कि भैया जो z है हमारा, यहाँ पर z फंक्शन होने वाला है। क्यों भैया? क्योंकि देखिए z का हमें जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी कि जो z है वो हमारा यहाँ पर फंक्शन होने वाला है, क्योंकि उसका दोनों वेरिएबल x और y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, इसलिए जो z है वो हमारा फंक्शन होने वाला है। ये इसमें एक मेन कंसेप्ट होने वाला है। आई होप कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। देखिए z का x और y दोनों के रिस्पेक्ट में, तो भैया z फंक्शन हुआ ना। तो आइए देखते हैं भैया सॉल्यूशन। सबसे पहले लिख लीजिए दिया गया फलन, द गिवन फंक्शन क्या है भैया, x रेज़ टू x डॉट y रेज़ टू y डॉट z रेज़ टू z इक्वल टू c। कोई भी अचर हो सकता है, इसको इक्वेशन 1 पुट कर लीजिए। अब क्या करना है आगे जाकर, हमने आपको बताया, हमने देखा भी सही कि जो हमारा z है वो फंक्शन है x और y का। तो लिख लीजिए ये भी लाइन की स्पष्टतः कि भैया क्या, कि साफ साफ क्लियरली स्पष्टतः जो z है x और y का फलन है। ठीक है भैया, ये बात क्लियर, यहाँ पर हमें क्लियरली शो हो रहा है कि जो हमारा फंक्शन जो z है x और y का फंक्शन है। तो यहाँ तक बात क्लियर। अब समीकरण 1 में इसको क्या है, हमें सॉल्व करना है कि भैया अगर z फंक्शन है तो इसका x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब ये जो फंडा है इसको समझिए, del 2z अपॉन del x del y, हमने ये तो पता कर लिया कि ये z फंक्शन है। अब क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है del 2z अपॉन del x del y, कि भैया इसका मतलब होता है जो हमारा फंक्शन है पहले तो उसका y के रिस्पेक्ट में कि del z अपॉन del y, और जो भी वैल्यू आई हमारी del z अपॉन del y की, उसका del अपॉन del x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन बाद में होगा। तो ये होता है इसका मीनिंग। तो ये क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है उसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और जो भी वैल्यू आए उसका x के रिस्पेक्ट में, तब जाके हमारा जो वैल्यू ये आनी चाहिए, तब हमारा आंसर प्रूफ होगा। तो भैया आइए करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के इसको सॉल्व। क्या करेंगे, इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो पहले तो दोनों ओर log लेना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया ले लीजिए दोनों पक्षों में log लेने पर, ठीक है भैया log ले लिया। क्या करेंगे, log x रेज़ टू x डॉट y रेज़ टू y डॉट z रेज़ टू z इक्वल टू log c। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब log तो ले लिया,
अब क्या करेंगे भैया, हमने log की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ रखी होगी। क्या प्रॉपर्टी है भैया कि अगर log m डॉट n होता था, कि भैया log m डॉट n होता था, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी ही होगी, 12th में पढ़ी है भैया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और पिछले वीडियो में भी हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। क्या हो जाएगा ये, log x रेज टू x, क्या दिया गया है, log m n, m और n की प्लेस पे हमारे पास x y और z है, तो पहले इन दो को ले लो और फिर जो भी हमारी वैल्यू आए उसमें इसको, तो अगर आप इन तीनों को भी हम अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा log x रेज टू x प्लस log y रेज टू y प्लस log z रेज टू z इक्वल टू log c। ये हमारा इस फॉर्मूले से हुआ है, लिख लीजिए वी नो दैट। हम जानते हैं कि आप नहीं भी जानते हो तो भी लिखना है, और जानते हो तो भी लिखना है, और नोट सब जरूर बना लीजिएगा। क्या करेंगे आगे देखिए कि भैया log m रेज टू n, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास log m की पावर n हो तो क्या लिखते थे, n log m, यानी कि जो पावर रहती है वो इनटू में आ जाती है log के, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x log x प्लस y log y प्लस z log z इक्वल टू log c। आई होप कि ये बात तो क्लियर हो गई। यहाँ पर z की पावर z थी, यानी कि log m n, तो log m n था तो n log m, तो यहाँ log z रेज टू z, तो z log z। आई होप कि ये फंडा भी क्लियर। अब क्या करेंगे कि जो भी फंक्शन है, यानी कि उसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। आंशिक अब क्यों लिखा है ये बताइए, आंशिक अवकलन करने पर, क्योंकि भैया हमें जो हमारा फंक्शन है उसका डेल अपॉन डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल क्यों होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का नोटेशन है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, हमने अभी बताया था कि भैया y के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट और y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट, लेकिन अगर वहां पर इसके प्रीवियस वीडियो में हमने x के रिस्पेक्ट में y और z दोनों को कांस्टेंट माना था, लेकिन यहाँ पर अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि z का दोनों के रिस्पेक्ट में को, z का x के रिस्पेक्ट में भी पॉसिबल है और y के रिस्पेक्ट में, तो z का दोनों के रिस्पेक्ट में होने वाला है, यानी कि यहाँ पर z का होगा बिल्कुल, तो z नहीं आने वाला है, क्योंकि z यहाँ पर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो आप आगे आइए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ भी नहीं आया तो आगे आएगा। क्या करेंगे, पहले तो y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट, तो ये x वाली पूरी टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये तो हो गई 0 प्लस y का y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि दोनों वेरिएबल एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, तो y तो एज इट इज log y का 1/y प्लस, फिर क्या करेंगे, पहले का कुछ नहीं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, बीच में फॉर्मूले का प्लस, फिर दूसरे को कुछ नहीं, यानी कि log y एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन y का क्या हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा। ठीक है भैया, प्लस अब यहाँ पर भी वापस फर्स्ट सेकंड वाला। अब आप बोलेंगे भैया y के रिस्पेक्ट में z को कांस्टेंट रखना है या नहीं। पिछले क्वेश्चन में हमने z को कांस्टेंट रखा था, क्यों, क्योंकि भैया z वहां पर फंक्शन z नहीं, वहां पर फंक्शन क्या था, u कोई फंक्शन था ना, याद आ रहा होगा, क्योंकि अगर जो ध्यान से देखा है तो याद होगा, नहीं तो कोई बात नहीं भैया, वहां पर हमारा u फंक्शन था, लेकिन यहाँ पर z ही फंक्शन है, तो इसका तीनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, x y और z। तो भैया z का y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट, यानी कि z तो इट इज log z का, पहले तो log का 1/, फिर z यानी कि जो ब्रैकेट में होता है उसका, तो z का del z अपॉन del y। आई होप कि ये बात क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसका del z अपॉन del y हो गया, फिर बीच में फॉर्मूले का प्लस, और फर्स्ट सेकंड को कुछ नहीं करना है, यानी कि log z को भैया कुछ नहीं करना है, कोई कुछ कर मत देना, log z को हाथ में लगा लेना है, दूसरे जो दूसरी वैल्यू है उसमें, यानी कि प्लस के बाद वाली में, दूसरे को कुछ नहीं, डॉट करके पहले का डिफरेंशिएशन, यानी कि z का del z अपॉन del y, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, y के, तो del z अपॉन del y इक्वल टू log c का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि c क्या था, कांस्टेंट, तो log c भी एब्सोल्युटली कांस्टेंट होने वाला है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए। अब करेंगे इसको हम आगे सॉल्व, क्या कि भैया y से तो y गया, यहाँ पर z से z कैंसिल, क्या हो जाएगा,
1 प्लस log y, 1 प्लस log y प्लस डेल z अपॉन डेल y, डेल z अपॉन डेल y। यहाँ पर दोनों फंक्शन, दोनों जो हमारी वैल्यू डेल z अपॉन डेल y यहाँ पे भी और डेल z अपॉन डेल y यहाँ पे भी, तो कॉमन ले लो। यहाँ पर 1 प्लस log z बचने वाला है। ठीक है भैया, यहाँ से और यहाँ से डेल z अपॉन डेल y कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अब क्या करना है भैया, ये जो हमारा पूरा फंक्शन है इसको डेल z अपॉन डेल y के इक्वल में ले लो, तो इस रूप से कुछ हमें क्लियरली दिखने लग जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। तो भैया सबसे पहले इन दोनों को उधर इक्वल के उधर ले जाइए, तो ये तो डेल z अपॉन डेल y, फिर 1 प्लस log z, ये इक्वल के उधर जाएंगे तो माइनस 1 प्लस log y। ठीक है भैया, इधर दोनों प्लस के थे तो माइनस। आई होप कि ये तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। और मैथ्स मेजर या माइनर कुछ भी हो, ये तो पढ़ना ही है। और अगर मेजर है तो भैया फर्स्ट पेपर भी आगे पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कि भैया डेल z अपॉन डेल y के इक्वल में ही कर लेते हैं, तो माइनस 1 प्लस log y तो एज इट इज अपॉन, ये इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log z। ये बात क्लियर है। इसको इसके अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करा, डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू आ गई। अब डेल z अपॉन डेल y का x के रिस्पेक्ट में अगर वापस से मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आप यहां से डेल z अपॉन डेल y तो निकाल लिया, आप डेल z अपॉन डेल x भी निकाल लीजिए। अब आप बोलेंगे ये सब कैसे हो सकता है, तो भैया निकाल लीजिए, मैं बता रहा हूं, उसकी आपको अगर आगे जरूरत पड़ सकती है। तो इसी प्रकार सिमिलरली डेल z अपॉन डेल x कैसा होगा भैया, कि अगर डेल z अपॉन डेल y में 1 प्लस log y है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 प्लस log x, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में था तो y, यहाँ पर 1 प्लस log z तो एज इट इज 1 प्लस log z, क्योंकि ये एक साइक्लिक फंक्शन है। कैसे, x के बाद y, y के बाद z और z के बाद वापस से x आ जाता है। तो इस फॉर्मूले से हमने इसको समझ लिया है। क्या हुआ, डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसका जो हमारा फंक्शन है इसको छोड़ो, जो हमारा फंक्शन है डेल z अपॉन डेल y, इसका x के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको क्या हो जाएगा, डेल 2z अपॉन डेल x डेल y इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस log y। अब आप बोलेंगे माइनस 1 प्लस log y का होगा क्या, क्या हो बोलते हो, क्या बोलती पब्लिक, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट, लेकिन z का होगा। क्यों, क्योंकि z का दोनों के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है। ठीक है भैया, तो माइनस 1 प्लस log y को तो कांस्टेंट एज इट इज लिख लीजिए। 1 प्लस log z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस log z, इसका होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log z का होल स्क्वायर, और वापस से जो ब्रैकेट में है उसका ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन, तो 1 का तो 0 प्लस log z का 1 अपॉन z और z का डेल z अपॉन डेल x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होनी चाहिए कि 1 अपॉन 1 प्लस log z, क्या 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन d बाय dx करते हैं, सॉरी d बाय dx ऑफ 1 अपॉन x। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, अगर नहीं पढ़ा है तो भैया पढ़ लो, फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। क्या करेंगे कि अगर 1 अपॉन x का है तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो हमारे पास 1 प्लस log z था, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log z का होल स्क्वायर, वापस से ब्रैकेट का 1 का तो 0 और 1 log z का 1 अपॉन z और z का डेल z अपॉन डेल x। ठीक है भैया, अब आपको समझ में आ रही होगी बात कि हमने डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू क्यों निकाली थी, कि भैया आ रही है। तो आइए करो इसको आगे भैया, डेल 2z अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पूरा, सॉरी ये माइनस आपको पूरे ब्रैकेट के इक्वल बाहर लगाना है, क्योंकि माइनस 1 नहीं था, पूरे के बाहर माइनस लगा था, तो ये माइनस से माइनस 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 प्लस, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस log y, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस log z का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन z
और इसके इनटू में डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है माइनस, डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू है माइनस 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z। ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, साइड में रीजन भी लिख सकते हो, सिंस डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू ये है। ठीक है भैया, फाइनली डेल टू z अपॉन डेल x डेल y कर लो भैया, 1 प्लस ये माइनस को आगे ले लो, पहले तो माइनस 1 अपॉन z आगे ले लो। अब क्या करना है, 1 प्लस log x 1 प्लस log y, सॉरी y, फिर 1 प्लस log x। ठीक है भैया, ये दोनों अलग अलग लिख लिए, माइनस 1 अपॉन z, ये माइनस 1 अपॉन z को आगे ले लिया, अपन में क्या चल रहा है 1 प्लस log z, तो ये तो एक 2 और पावर 1, ये क्या हो गया 1 प्लस log z का क्यूब हो गया। ठीक है, ये इतनी चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी। पर हमें क्या निकालना है कि भैया डेल टू z अपॉन डेल x डेल y की वैल्यू तो हमें ये आनी चाहिए, पर आपकी तो ये आ रही है। घबराने की जरूरत नहीं है, एक बाउंडेशन पढ़िए, बाउंडेशन x इक्वल टू y इक्वल टू z पर। तो भैया अगर हम जहां पर भी y और z है उसको भी अगर x से रिप्लेस कर दें तो शायद वो आ सके। तो भैया इसको इतने को स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसको करते हैं साफ, स्क्रीनशॉट जरूरी है और उसको सिर्फ फोन में ही नहीं रखना है, दिमाग और किताब दोनों में उतारना है। तो आगे बढ़ते हैं, डेल टू z अपॉन डेल x डेल y। तो अब x इक्वल टू y इक्वल टू z पर, ठीक है भैया, क्या हो जाएगा डेल x अपॉन सॉरी डेल टू z अपॉन डेल x डेल y। ठीक है भैया, ये तो इसका LHS एज इट इज। अब इसको x इक्वल टू y इक्वल टू z, यानी कि जो भी एक y z है उसको भी x से रिप्लेस, तो माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा ये तो, ठीक, इनटू 1 प्लस log y, तो इसको भी लिख सकते हो 1 प्लस log x। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू y इक्वल टू z पे पहले ही बोल दिया है, 1 प्लस log x, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस log x का होल क्यूब, इसको भी x से रिप्लेस, ये तो वैसे ही x था, तो ये एक और एक कैंसिल, तो यहाँ पर ये 3 थे तो एक और कैंसिल, यहाँ पर एक बच गया। ठीक है भैया, ये हो गया डेल टू z अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x, फिर अपॉन में क्या बचा 1 प्लस log x। आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या करेंगे, इक्वल माइनस 1 अपॉन x 1 प्लस log x। 1 को कुछ लिखा जा सकता है कि 1 को लिखा जा सकता है log e अपॉन log x। अब आप बोलेंगे भैया ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, तो भैया सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि log e की वैल्यू होती है 1, और ये आपको याद रखना होगी। ठीक है, क्या करना है, log e जो 1 की जगह हमने log e रख दिया, और क्या हो जाएगा, ये तो माइनस तो एज इट इज, हमारे पास यहाँ पर 1 अपॉन x इंटू log m प्लस log n, ये हो जाएगा log e डॉट x। ये फॉर्मूला इसके पहले ही पढ़ चुके हैं, log m डॉट n का, log m प्लस log m, सॉरी, है ना। तो ये आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर साइड में फॉर्मूला भी लिखना है, चलो लिख ही देते हैं। वो टाइम क्या है, log m डॉट n इक्वल टू log m प्लस log n। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब क्या करेंगे, माइनस 1 तो एज इट इज, अब ये जो पूरा है यानी कि ये जो वैल्यू है इसको इक्वल सॉरी ऊपर ले जाओ, तो पावर यहाँ पर पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव पावर, यानी कि x डॉट log सॉरी e की पावर x नहीं है, ये बात ध्यान रखना भैया। यहाँ पर e और x दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, और पूरे की पावर क्या है माइनस 1, नीचे प्लस थी, इक्वल के ऊपर ले गए, सॉरी ये बटे के ऊपर ले गए तो पावर माइनस में हो जाएगी, नीचे प्लस थी तो इसका हमारा जो RHS सॉरी LHS क्या चल रहा था भैया, दैट इज डेल टू z अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू माइनस x log ex की होल पावर माइनस 1। ये चीजें देख लीजिए भैया, क्या था, डेल टू z अपॉन डेल x डेल y की वैल्यू माइनस x log ex
की होल पावर -1, तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेन फंडा हमें जो समझना था इस क्वेश्चन में वो था कि जो हमारा जो फंक्शन दिया गया है ये x, यहाँ पर फंक्शन z है जो कि क्योंकि इसका x और y दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ये एक फंडा था। और बीच में हमने एक और जगह जो था हमारे जैसे कि ये log e की वैल्यू 1 होती है, ये छोटी छोटी चीजें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है ताकि अगर ये क्वेश्चन समझ लिया तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि अगर वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो गई है, टाइम ड्यूरेशन, और हमारी जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट चल रही है और जो स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर में है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और सारे टॉपिक आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।